अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डे 3 क्रैश कोर्स हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज हम चल रहे थे और उसमें आज का जो टॉपिक है वो था सक्सेसफुल ब्रिटिश एक्सपेंशन और फेल्ड इंडियन रेजिस्टेंस। ये 1750 टू 1856 या 1850 तक आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मार्क्स में आ सकता है, 7 मार्क्स में आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको लेकर अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द लैंड्स इन द सब कॉन्टिनेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना होगा, 3 पैराग्राफ में आपको इंडियन रेजिस्टेंस पहले बतानी है कि कहाँ पर इंडियन रेजिस्टेंस जो है वो आती रही। जैसे कि हैदर अली का आप लिख सकते हैं, टीपू सुल्तान का लिख सकते हैं, उसके अलावा जो है मराठास का आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मराठास के साथ साथ जो है फिर आपने 3 पैराग्राफ, 6 का भी इसमें इवन लिखा जा सकता है जो रंजीत सिंह ने किया। देन उसके बाद 3 पैराग्राफ में आपने फेलियर डिस्कस करने हैं, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी है, बुक्सार है, यानी वो बातें जिसमें आपको लगता है कि ब्रिटिश को जो है वो स्ट्रेंथ उसकी हुई है और उसको वो इस रेजिस्टेंस में सक्सेसफुल रहा है। सो ये 3 पैराग्राफ सक्सेसेस और 3 पैराग्राफ फेलियर में बता के एंड पे इवैल्यूएशन दे देनी है, जिसमें आपने ब्रिटिश को जो है वो सक्सेसफुल कंसीडर करना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द लैंड्स इन द सब कॉन्टिनेंट वाज टोटली अनसक्सेसफुल, डू यू एग्री और नॉट। सेम क्वेश्चन है, कोई वर्ड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम होगा। आप सक्सेसेस देखें तो वही मराठास हैं जो अर्ली सक्सेस हुई है, टीपू सुल्तान की, रंजीत सिंह। फेलियर में सेम वही आप ब्रिटिश के सारे जो जहां जहां ब्रिटिश सक्सेसफुल रहा वो सारा जो है वो आपने 3 या 4 पैराग्राफ में आपने सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द ब्रिटिश वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंडिया बिटवीन 1750 एंड 1850, एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है जो 1750 में आया, पहले आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन उसके बाद आपने बताना है अदर रीजन जो है, जैसे कि इन्होंने रेलवे जहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई, या इसके अलावा जो जो चीज़ें रॉबर्ट क्लाइव की वजह से, वॉरेन हेस्टिंग की वजह से जो चेंजेस जहाँ पर आई हैं वो सारी की सारी आपने एक्सप्लेन कर देनी है। ये सामने आप स्क्रीन पे सारा देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, was the India Act 1784, जिसको पेट्स एक्ट भी कहते हैं, the main reason why the British were able to expand beyond Bengal between 1784 and 1850, किया उसने क्या था, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन चेंज की, बाकी सारा कुछ सेम था। पहले आपने इंडियन एक्ट 1784 यानी पेट्स एक्ट को एक्सप्लेन कर देना है, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई, वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ पे लाया गया, और उसके साथ साथ बाकी चीजें जो है वो आपने बतानी है। देन आप उसके अदर रीजन भी बता सकते हैं, जैसे कि जमींदार को इंट्रोड्यूस करवाया गया, सब्सिडरी अलायंस की बातें आप इसमें बताएंगे, एनेक्सेशन पॉलिसी की बातें बताएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर आएगा। ये एक क्वेश्चन इस पे लाजमी आता होता है, सो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि इंडियन रेजिस्टेंस जो है इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। ये बुक इसमें हेल्प नहीं करेगी, इसमें आपको टॉपिकल हेल्प करेंगे, और ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रही होगी। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन ये चीज जो है जरूरी है कि आपको ये टॉपिक लाजमी तैयार करना है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आज की वीडियो का जो मेन हमारा टॉपिक था वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यूनिट नंबर 3 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक लाजमी आता होता है, समटाइम ये कंपलसरी में भी आ सकता होता है, 7 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 14 में भी आ सकता है। तो 14 का करने से ये है कि बाकी सारे कवर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है वो है इसकी कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक स्टेटमेंट उसने खुद दे दी, वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1852 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, एक्सप्लेन योर आंसर। एक रीजन उसने खुद आपको दे दिया, ये है पॉलिटिकल रीजन। आपको 4 मेन रीजन आपको पता है कि हैं, सोशल कल्चर है एक आपके पास, मिलिट्री है और इकोनॉमी है, ये 4 मेन है। यहाँ पे उसने पॉलिटिकल आपसे पूछी है, तो आप पहले क्या करोगे, पॉलिटिकल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पूरा पैराग्राफ बना देना। पैरा नंबर 2 में डिसरिस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्परर, और प्लस उसके साथ आप बता सकते हैं लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। फिर पैरा नंबर जो आपका 3 होगा, इसमें आप रिलीजन को लेकर आ जाना। पैरा नंबर 4 में कल्चर को लेकर आ जाना। पैरा नंबर 5 में इकोनॉमी को लेकर आ जाना। पैरा नंबर 6 में मिलिट्री को लेकर आ जाना। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, इस पर डिटेल वीडियो भी मेरी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। ये आंसर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी मार्क्स स्कीम है और उसके अकॉर्डिंग आंसर है, जो कि आपको इंशाल्लाह गुड नंबर जो है वो मिलेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो 2 आ सकता है वो है, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल। इस पे इंडियन के पर्सपेक्टिव से भी वो पूछ सकता है, ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से भी वो पूछ सकता है। तो ये 3 मेन रीजन है, एक तो ब्रिटिश स्ट्रेंथ है, एक इंडियन वीकनेस है। तीसरा जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम मान जाता है कि हम किसको बनाए, तो वो मिक्स होके आप लिख सकते हैं, वीक लीडरशिप भी आ सकती है, डिसयूनिटी भी आ सकती है, लैक ऑफ प्लानिंग भी आ सकती है। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 अचीव नथिंग, गिव रीजंस व्हाई यू एग्री एंड डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसमें आपने 14 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली 2 वे आंसर करना है।
पहले आपने बताना है कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव में उनको कुछ अचीव नहीं हुआ, और फिर वो बताना है जो अचीव हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी डॉक्ट्राइफ ऑफ लैब्स खत्म हो गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आपका EIC खत्म हो गया, यानी उसको सिर्फ ट्रेड तक रखा गया, और बाकी उसके अंदर जो है रिफॉर्म्स आ गई, रेलवेज वगैरह इस तरह की चीजें, तो इसमें कुछ अचीव भी हुआ है नो डाउट, और कुछ जो है वो अचीव नहीं भी हुआ। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिटेल में मिल सकती है। अगेन इस पे डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक है। फिर है जी, डिड एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैव द मोर important effect on the Indian than the social, religious, and the economic one introduced by the British during the year 1773 to 1856। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जो पहले वो बता रहा है, जैसे कि उसने पहले एजुकेशनल रिफॉर्म बताई है, लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशनल पॉलिसी को आपने पहले डिस्क्राइब कर देना है, देन उसके बाद आप अदर जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर आ जाना है। अब अदर पॉलिसीज में बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि को एजुकेशन थी, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स थे, जो लोकल लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। इसके अलावा देखा जाए तो सोशल रिफॉर्म्स थी बहुत ज्यादा, पर्दा बैन कर दिया गया, सत्ती बैन कर दी गई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, रेलवेज को लेकर आया गया। तो ये चीजें भी आप इसमें ला सकते हैं। 7 मार्क्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज इन द इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 7 मार्क्स के लिए आता है। एक तो आपने बताना है कि उनका अपना एक पर्सपेक्टिव था, यानी यहाँ इंडियंस बेचारे खोता रेडी चलाने वाली कौम जो है, अब उनको ऑब्वियसली जरूरत थी रिफॉर्म्स की, तो यहाँ पर उनको रेलवे दिया गया। इसके साथ साथ उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी। साथ ही साथ इनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए भी उनको बड़ा बेनिफिट हो रहा था। और साथ एक चीज और भी लिखी जा सकती है, और वो ये थी कि उनकी अपनी कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी, और वो अपना कल्चर भी यहाँ पे लाना चाह रहे थे। तो इस तरह से भी, और उनकी डिप्लॉयमेंट भी थी, ट्रेड के पर्सपेक्टिव तो था ही सही, डिप्लॉयमेंट के लिए भी, आर्मी के लिए भी उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक दफा आया था, हु वर द ठगीज। अब ये जैसे पंजाबी में ठग होते हैं, ये वैसे ही उसी तरह के थे। ये एक तो आर्म रॉबर्स थे, इसके अलावा ये क्या करते थे, ये मर्डर किया करते होते थे, और ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग थे। इनका भी जो है ना ब्रिटिश से पंगा पड़ा, और जिसकी वजह से इनको जो है, इनका खास तौर पर एक जो कॉन्सेप्ट था वो काली दास वाला, वो भी इनका कॉन्सेप्ट था। EIC ने इनके सही फेंटा लगाया, और इसके लिए जो है आप ये बता सकते हैं कि किस किस कम्युनिटी के साथ इनका पड़ा। ये 4 मार्क्स का है। मार्क्स स्कीम के अकॉर्डिंग आपकी आंसर मैंने आपके सामने रख भी दिया है। सो ये अच्छी तरह से आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को करना है बेटा, ये याद रखिएगा। मुगल्स, EIC एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जामिनर क्या करता है, CIS में इसको एक ही नॉर्मली कंसिडर किया जाता है टॉपिक, और इसमें से 14 मार्क्स भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको कभी भी आपने लाइट नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छा कंसीडर करना है, बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह ये तैयार होगा, जो हो जाएगा, तो इसमें आपका एक सेक्शन काफी हद तक आपका जो है वो तैयार हो सकता है। तो बेस्ट विशेज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर हम सर सैयद अहमद खान और उर्दू जो है उसको इकट्ठा डिस्कस करेंगे।